हमारी आज की कहानी द बुक वर्म। ये नामी है। नामी एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करती है। इस दुकान के अंदर कोई खास कस्टमर नहीं आते, खासकर दोपहर के समय। लेकिन उस टाइम एक कस्टमर हमेशा आता है। नामी उस इंसान को द बुक वर्म कहती है, क्योंकि वो हमेशा ही अपना चेहरा किताबों से छुपा के रखता है। वो हमेशा किसी न किसी बुक शेल्फ के पीछे खड़ा होके कोई ना कोई किताब पढ़ता रहता है। नामी कहती है कि हमने कभी भी इस इंसान को अंदर आते हुए नहीं देखा, ना ही मैंने और ना ही मेरी मालकिन ने। मालकिन से मतलब है उस लाइब्रेरी की ओनर, जो कहती है कि शायद तक इस आदमी की उम्र 50 साल से भी ज़्यादा की होगी, क्योंकि मैं जब से बच्ची थी तब से ये यहाँ पे आ रहा है। ये रोज़ शाम को यहाँ पे आता है और कोई ना कोई किताब पढ़ता रहता है। इसका चेहरा आज दिन तक किसी ने भी नहीं देखा, ना जाने ये कैसा दिख लगता होगा। ये बात सुन के नामी को और ज़्यादा उस लड़के के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है। नामी कहती है इस लड़की को देख कर लगता है कि जैसे मानो ये हाई स्कूल में पढ़ता होगा, पर इसके हाथ तो कुछ और ही कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो कि कोई बीमार आदमी है। पर ना जाने क्यों नामी डरने की जगह उस आदमी से और ज़्यादा आकर्षित होने लगी। एक दिन नामी ने कोशिश करी थी उस आदमी का चेहरा देखने की। वो धीरे धीरे और डरती डरती उस आदमी के पास गई। वो बुक शेल्फ के पीछे छुप करके उसका चेहरा देखने की कोशिश करने ही वाली थी कि वो आदमी गायब हो गया, जैसे मानो यहाँ पे कभी था ही नहीं और सिर्फ उसका किताब ही पड़ा था फ्लोर पे। उस रात जब नामी अपने घर पहुंची, तब उसकी माँ उसे एक लड़का दिखा रही थी। उसकी माँ एक गोल्ड डिगर थी, क्योंकि वो जिस लड़के को नामी को दिखा रही थी वो एक बूढ़ा आदमी था। नामी अपने आप से ही कहती है कि मुझे नहीं करनी इस आदमी से शादी। इसके हाथ तो देखो, इसके हाथों पे ना जाने क्या हो रहा है। नामी की माँ शायद तक इस आदमी से नामी की शादी पैसों के लिए कराना चाहती होगी। यहाँ पर नामी उस लड़के का हाथ इमेजिन करती है, जिसका हाथ बिल्कुल नरम, गोरा और मुलायम था। वो याद करती है कि वो कैसे बुक के पेज पलटता है, किस तरीके से बुक को पकड़ता है। यही सारी चीज़ सोच सोच के नामी पूरी रात नहीं सो पाती। नामी कहती है कि काश एक बार, बस एक बार मुझे उसका चेहरा दिख जाए। यहाँ पर नामी अब उस आदमी से पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुकी है और अब वो किसी भी हाल में उस आदमी का चेहरा देखना चाहती है। फिर एक दिन जब नामी उस लाइब्रेरी के अंदर काम कर रही थी और उसकी मालकिन वहाँ पर नहीं थी, नामी रोज की तरह ही उस बुकवर्म को देखने की कोशिश करती है, पर आज वो खुद को रोक नहीं पाती। वो कहती है कि आज तो कुछ भी करके मुझे इसका चेहरा देखना ही होगा। आज अगर मैं इसका चेहरा नहीं देख पाई तो शायद तक कभी भी नहीं देख पाऊंगी। नामी का मन एकदम से मचल जाता है और वो खुद को जरा से भी नहीं रोक पाती। वो धीरे से उस बुक शेल्फ के पास जाती है। नामी बिल्कुल धीरे धीरे और हौले हौले उस आदमी के पास जाने की कोशिश करती है। नामी और उस आदमी के बीच में केवल एक बुक शेल्फ की ही दूरी बची थी। नामी अब सोचती है कि जिस इंसान के हाथ इतने मुलायम हैं, उसका चेहरा कितना मुलायम और सुंदर होगा। उसके बाद नामी अपने आप को जरा सी भी नहीं रोकती और उन सभी किताबों को हटा देती है जो उस आदमी और उसके बीच में थी। लेकिन तभी No! No! फिर नामी की आवाज़ कहती है कि अब की बार उसकी किताब मैं थी। वो मेरे शरीर के हर एक पन्ने को पलट रहा था। मेरी स्किन, मेरा फाइबर, हर एक मेरे बॉडी पार्ट को वो ऐसे पलट रहा था जैसे मानो मैं कोई किताब हूँ। मैंने आखिरकार उसके हाथ की छुअन को महसूस कर ही लिया था, बहुत बहुत गहराई से। तो गाइज, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, और क्या मुझे इसी तरीके की मांगा कवर करनी चाहिए ये भी बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ लाइक करके जाना।